बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे होम्यो की एक बहुत अहम मेडिसिन एलियम सीपा पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलियम सीपा का इस्तेमाल आप किन साइन एंड सिम्टम्स में कर सकते हैं और इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, एलियम सीपा वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है, यानी ये एक सब्ज़ी प्याज यानी रेड ओनियन से बनी हुई मेडिसिन है। ये खांसी, नज़ला ज़ुकाम, छींकों और गले की खराश के केस में बहुत अच्छा काम करती है, यानी ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा काम करती है। एलर्जी और नेज़ल पॉलिप यानी नाक में गोश्त का बढ़ जाना, इस केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये लंग्स कंजेशन यानी सीने की बंदिश में भी बहुत अच्छा काम करती है। अभी चलते हैं उन साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जिसमें आप एलियम सीपा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपने सर के सामने वाले हिस्से में दर्द रहता है यानी फोरहेड में दर्द रहता है और साथ में आपको नज़ला ज़ुकाम भी है और नज़ला आपको काफ़ी लंबे अरसे से है और इस वजह से आपको सर दर्द की शिकायत रहती है और दर्द आपको बहुत शदीद होता है, जब भी आप किसी गर्म या बंद कमरे में जाते हैं तो आपका सर दर्द बढ़ जाता है और शाम के वक्त आपका सर दर्द और बढ़ जाता है और आपको खुली फ़िज़ा में आराम मिलता है, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। फीमेल्स में ऐसा सर दर्द जो दौरान पीरियड्स तो बंद हो जाए लेकिन जब पीरियड्स ख़त्म हो तो फिर सर दर्द शुरू हो जाए, तो इसके लिए एलियम सीपा बेस्ट रेमेडी है। ये कॉन्जक्टिवाइटिस के केस यानी जिसको आँख आना कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, उनमें जलन है और धूप में आप अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोल पाते और आपको अपनी आंखों से लगातार पानी आ रहा है और साथ में आपको नज़ला ज़ुकाम भी है, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। एलियम सीपा नाक के तकरीबन तमाम इश्यूज़ में काम करती है। अगर आपको बार बार छींकें आती हैं, आपके नाक से हर वक्त पानी बहता रहता है और आपको बार बार नाक साफ़ करना पड़ता है और इस पानी से आपके नाक और नाक के नीचे वाली जिल्द छिल जाती है, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। ये नेज़ल पॉलिप यानी नाक में बतौड़ी यानी नाक में गोश्त बढ़ जाने के केस में बहुत अच्छा काम करती है। ये साइनस और एलर्जिक राइनाइटिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पे मौसम बहार के ज़ुकाम में ये बहुत अच्छा काम करती है। नाक के ये जितने भी मसाइल मैंने आपको बताए हैं, अगर ये गर्म या बंद कमरे में या शाम के वक्त बढ़ जाएं और आपको खुली फ़िज़ा में आराम मिले, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। अगर आपको अपने गले में बहुत ज़्यादा सोरनेस महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके गले में कोई चीज़ अटकी हुई है, आप बार बार उसको निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं निकलेगी, आपको अपने गले में शदीद खारिश महसूस होगी, आप बार बार अपना गला खंगारेंगे, आपको अपने गले में शदीद दर्द होगा और जब भी आप खांसेंगे तो इतना शदीद और फाड़ने वाला दर्द होगा कि आप अपना गला पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका गला सुर्ख हो जाएगा। अगर आप बंद कमरे में जाएंगे या गर्म कमरे में जाएंगे तो आपकी ये अलामात बढ़ जाएंगी और खुली फ़िज़ा में आपको आराम मिलेगा, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, जितने भी मैंने आपको सर की, आँख की, गले की अलामात बताई हैं, अगर ये बारिश के बाद जो नमी वाला मौसम होता है उसमें बढ़ जाएं तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। अगर आपको अगस्त के महीने में यानी बरसात के मौसम में हर साल बुखार होता है और सुबह उठने पर आपको शदीद छींकें आती हैं, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। अगर आपका सीना बंद है यानी आपको लंग्स कंजेशन है, तो आप अपने फेफड़ों पर भारीपन महसूस कर रहे हैं, तो आप एलियम सीपा का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, एलियम सीपा बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए यकसां मुफीद है। अभी चलते हैं एलियम सीपा के इस्तेमाल की तरफ। व्यूअर्स, मैं अपने पेशेंट को एलियम सीपा 30 पोटेंसी में सजेस्ट करता हूं और इसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यानी एक्यूट कंडीशन है, तो इसके 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में 1 या 2 घंटे बाद आराम आने तक इस्तेमाल करें और बच्चों के लिए इसकी डोज हाफ कर दें। अगर आप क्रॉनिक कंडीशन है यानी काफ़ी अरसा से आप नज़ले ज़ुकाम और गले की बीमारियों का शिकार हैं, तो इसके 5-5 कतरे 3 टाइम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें और बच्चों के लिए इसकी डोज हाफ कर दें यानी 2-2 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं। और व्यूअर्स, आपने नमाज पंजगाना का भी इत्माम करना है। मेडिसिन लेने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर और आखिर में 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर मेडिसिन लेनी है। व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह।